ओम का नियम आज बताएंगे हम। ठीक है। ओम ने ये बताया, एक साइंटिस्ट थे हमारे ग्रीक के, कि जैसे आप अगर मान लीजिए एक बैटरी है, डीसी है, वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब कोई रेजिस्टेंस, एक बल्ब है मान लीजिए आपके पास 100 वाट का या 10 वाट का, 20 वाट का, जो भी, तो उसको हमने दिखा दिया बल्ब को रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। बल्ब क्या करेगा? करंट फ्लो का अपोज करेगा। रेजिस्टेंस की आपको प्रॉपर्टी बताई थी सारी। रेजिस्टेंस जो है या तो कॉपर का होगा, एल्यूमिनियम का होगा, या किसी मेटल कार्बन का बना होगा, कार्बन रेजिस्टर कहलाएगा। जिस मेटल का बना होगा वो रेजिस्टर कहलाएगा। ठीक है। अब करंट इसमें कब फ्लो होगा? जब ये दोनों स्विच हम आपस में कनेक्ट कर देंगे इसके। ठीक, दोनों स्विच कनेक्ट कर दिए, सर्किट तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें करंट मान लीजिए हमने फ्लो करा दिया आई, करंट को आई से डिनोट करते हैं इसलिए आई बना दिया। करंट कैसे फ्लो होता है बताया ही था आपको, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ऐसा नहीं कि किसी भी समय, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, किस जगह से, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। ठीक, तो एक समय मान लीजिए एक सेकंड या एक मिनट में, पर सेकंड लेके चलते हैं वैसे तो करंट को, तो पर सेकंड मान के चलिए। तो एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा यहाँ से जो भी चार्ज हमारा फ्लो होगा, और 1 अपॉन में 1, तो जितना मान लीजिए चार्ज फ्लो हुआ 10 गुलाम, एक सेकंड मान के चल रहे हैं। ये गुलाम में यूनिट है इसकी, गुलाम, इसकी यूनिट सेकंड में है, गुलाम पर सेकंड, या इसको लिखते हैं एम्पियर, तो 10 एम्पियर। ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आपका फिक्स है, इसको हम बदल नहीं रहे हैं। ठीक है। ये मान लीजिए आपका वोल्टेज सोर्स जो भी है 10 वोल्ट की बैटरी है या कितने वोल्ट की बैटरी है, इसको लगा दिया आपने। रेजिस्टेंस का भी हमने, आप मान लीजिए ये 10 ओम का है। ठीक, इसकी वैल्यू है 10 ओम। कार्बन रेजिस्टर है, ठीक, रखा हुआ है ये दिल्ली में। ठीक है। और महीना चल रहा है आपका मई का। तो इस समय अब आप इसके पास क्या है देखिए, आपको इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं करनी है। 10 ओम है, रजिस्टर कार्बन का है तो कार्बन का रहेगा, दिल्ली में है तो दिल्ली में ही रहेगा, बाहर नहीं लेके जाएंगे अभी हम इसको। ठीक, वोल्टेज सोर्स भी ठीक है सेम, मतलब इसकी ना हमने लेंथ बढ़ाई है ना इसका एरिया बढ़ाया, वही रजिस्टर है सेम, वही लोकेशन है, सब चीज़, टेम्परेचर मतलब लोकेशन सेम है, मतलब टेम्परेचर सेम है, लेंथ एंड सब सेम है, वोल्टेज सोर्स सेम है, तो मतलब सारी कंडीशन एज इट इज़ रहेंगी। तो इसमें जो करंट फ्लो है, अब मान लीजिए दिल्ली का टेम्परेचर आपका 15 डिग्री है, आप दूसरी जगह ले जाइए इसको, वहाँ का टेम्परेचर भी 15 ही रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, लोकेशन का मतलब है। ठीक है। लेंथ क्रॉस सेक्शन मतलब सेम रजिस्टर रहेगा, तो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जितना वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे उतना करंट फ्लो होने लगेगा। अभी मान लीजिए इसमें 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10 ओम का रेजिस्टेंस, करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, तो इन्होंने बताया तो जो करंट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स। ये कंडक्टर या रजिस्टर जो भी है हमारा, इसके दोनों एंड जो हैं इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर यह चेंज होगा तो उसी हिसाब से करंट चेंज होगा। जब तक चेंज नहीं करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, करंट भी नहीं बदलेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो जो करंट है हमारा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है। अभी तो इस सर्किट में देख रहे हैं आप, केवल एक ही रजिस्टर लगा हुआ है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका 10 वोल्ट है, वोल्टेज इसका टोटल यहाँ पे अप्लाई है, कहीं और तो यूज़ हम इसको कर ही नहीं रहे अभी, टोटल वोल्टेज यहीं पे डिफरेंस अप्लाई है। तो जो आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वी, पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी इसके बीच में कितना वोल्टेज
डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो कितना हो गया डिफरेंस? 10 माइनस 0, 10 वोल्ट। यहाँ पे अगर 10 रहता, यहाँ 5 रहता, तो 10 माइनस 5 5 वोल्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे 0 क्यों है? क्योंकि ये जो पॉइंट बी वाला है हमारा, यहाँ पे कनेक्ट है निगेटिव पॉइंट से, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में 10 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है। तो यहाँ निगेटिव देखिए डायरेक्ट कनेक्ट है, यहाँ पे पॉइंट जो ये वोल्टेज यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, और जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पॉजिटिव में कितना 10 वोल्ट वोल्टेज मेरा अप्लाई है, 10 वोल्ट यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर 0 दिख रहा है आपके उसके अक्रॉस, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया? 10 वोल्ट। तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस। वो 10 वोल्ट सीधे सीधे इसमें ड्रॉप हो जा रहा है आपका, इसमें चार्ज फ्लो कराने के लिए पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसमें आपका लग जा रहा है, ठीक है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाना चाहेंगे, आप इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो कैसे निकालिएगा? देखिए, तो आई किस पर डिपेंड कर रहा है? इस रजिस्टर पे केवल। तो जो वी है वो तो ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस वो 1/r, क्योंकि आर जो है वो करंट फ्लो का अपोज करता है, तो वी इजकल टू आई इजकल टू वी बाई आर। तो ओम ने यही बताया कि जितना हम रेजिस्टेंस इसमें लगा देंगे, ठीक है, वो करंट फ्लो को उतना ही स्लो कर देगा, और इसका फॉर्मूला बना दिया उसने वी बाई आर, ठीक है। ये वैलिड तभी रहेगा जब रजिस्टर हमारा सेम, कुछ चेंज नहीं कर रहा है इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस आपका चेंज होगा, करंट आपका बदल जाएगा। अब और दूसरा सर्किट मान लीजिए, इसमें अगर आप रेजिस्टेंस इसको हटा के दूसरा लगा देते हैं, उसकी वैल्यू अलग है ना, 10 की जगह आपकी और मान लीजिए 15 ओम है या 20 ओम है, तो यहाँ पे 20 रख देंगे। आई इजिकल टू बी 10 वोल्ट था, यहाँ 20 रख दिया, तो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो बस ओम ने इतना बताया, जो करंट फ्लो है हमारा वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर।